स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6th सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर 7th देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें, जैसे हमने सारी थ्योरम्स कर ली थी, आज तो एग्जाम्पल ही करने हैं हमें। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको एक बात बतानी है, वो क्या है कि कंपोनेंटो और डिविडेंडो हमारा क्या होता है। कंपोनेंटो और डिविडेंडो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जैसे हमारे पास कुछ रेशो टाइप में चीज़, जैसे A/B = C/D। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ऊपर ऐड कर दें, तो दोनों में ऐड कर दें, जैसे A+B और ये C+D, और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दें A-B C-, मतलब दोनों साइड ही कर रहे हैं। अगर ऊपर ऐड कर रहे हैं इधर, तो इधर भी ऐड कर दें, नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, वही चीज़ ऐड करनी है, वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे A+B अपॉन A-B, जैसे C+D अपॉन C-D। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर हमें ऐड ही करना है और नीचे हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, हमारी मर्जी। अगर हम चाहें तो ऊपर इस तरीके से A-B और नीचे A+B कर सकते हैं, C-D और C+D भी कर सकते हैं। तो ये होता था हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, जैसे A/B = C/D दे रखा, मुझे कुछ इस तरीके की नीड है क्वेश्चन में कि मुझे इस तरीके की वैल्यू चाहिए A-B अपॉन A+B, तो इधर भी हम ऐसे ही कर देंगे C-D अपॉन C+D। तो ये हमारा कंपोनेंटो और डिविडेंडो के अकॉर्डिंग इस तरीके से हो जाता था। इस क्वेश्चन में यूज़ होगा हमारा, तो हम देख लेंगे तब। अब देखो, अभी तक आपने सारे लेक्चर देख रखे होंगे, वो देख के आएंगे तभी ये समझ में आएंगे। लेक्चर 7th पे आ गए हैं हम कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट। क्या बोल रखा है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मैप करती है कौन से पॉइंट को, Z1 की वैल्यू दे दी, Z2 की और Z3 की, इनटू द पॉइंट W1, W2 और W3 हमें दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। हमने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ रखा है। किस तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको, क्रॉस रेशो बताई थी ना, क्या होती थी उसके अंदर, जैसे Z1 - Z2 अपॉन Z2 - Z3, Z3 - Z4 अपॉन Z4 - Z1, इस तरीके से। अगर जैसे अब यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट तो हम एक्स्ट्रा Z ही ले लेंगे यहाँ पे, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट W ले लेंगे, तो हमारा किस तरीके से निकलेगी। हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो क्रॉस रेशो के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। जब भी जैसे ऐसे 3 पॉइंट दे रखे हों, W के और Z के, और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो हम क्रॉस रेशो वाला रूल अप्लाई कर देंगे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है कि जैसे W - W1 अपॉन W1 - W2 इंटू W2 - W3 अपॉन W3 - W इक्वल्स टू Z - Z1, Z1 - Z2, Z2 - Z3, Z3 - Z। ठीक है, अब जैसे ये Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3 इन सब की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यूज़ हम कर देंगे इसके अंदर पुट। तो W - 1 अपॉन 1 - आयोटा, इस तरीके से हो गया। W2 - W3 दैट इज़ आयोटा माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा, आयोटा +1। तो आयोटा +1, W3 - W -1 - W इक्वल्स टू Z - Z1, Z हमारा ऐसे चीज़ रहेगा Z1 2, Z1 - Z2 Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, Z3 माइनस, यहाँ पे आएगा Z2, Z2 - Z3 आयोटा -2 दैट इज़ आयोटा +2, Z3 - Z मतलब -2 -Z। तो इस तरीके की जो ये हमारी इक्वेशन है ये बन गई इसकी हेल्प से। अब देखो, ये बता दिया मैंने आपको, ये वैल्यू पुट करनी बता दी इस तरीके से। आगे तो सिंपल सॉल्व करना है, तो हम बुक से ही कर लेंगे। देखो क्या कर दिया हमने, W - 1 यहाँ पे रख दिया, और ये हमारा किस तरीके से किया है हमने, जैसे माइनस यहाँ से भी कॉमन आएगा और माइनस इससे भी कॉमन आएगा, ये बन जाएगा 1 + W, और ये बन जाएगा हमारा 2 + Z। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया W - 1 और W + 1। जो ये 1 माइनस आयोटा था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 1 + आयोटा यहाँ पे डिवाइड में आ गया। Z - 2 2 + आयोटा, Z + 2 2 माइनस आयोटा, इतना हमारा सॉल्व हो गया। W - 1 W + 1, Z - 2 Z + 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर रैशनलाइज कर रखा है। अब देखो, इसको रैशनलाइज करेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे, किस तरीके से होगा हमारा रैशनलाइज। देखो, जैसे 2 + आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 + आयोटा से डिवाइड, प्रोडक्ट करेंगे तो इसका स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा A - B A + B A² माइनस ऑफ B², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2² + 1 दैट इज़ 5,
इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 - 1 प्लस 4 आयोटा बाई 5, तो 3 प्लस 4 आयोटा बाई 5 आ गया। इस तरीके से आ गई हमारी ये वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आ गया 4 - 3 आयोटा अपॉन में 5। मतलब ये वाली टर्म को सोल्व करने से ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, और 1 - आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा को होल स्क्वायर उसको ओपन कर देंगे, और सिमिलर नीचे हमारा हो जाएगा उसी तरीके से जैसे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 - आयोटा क्या हो जाएगा, 1 + 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी ये टर्म इस तरीके से आ जाएगी। देखो w - 1 w + 1 z - 2 z + 2, इनको सॉल्व कर रखा है नॉर्मली, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसके अंदर अब हम वही अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे इस तरीके से दे रखा a/b = c/d, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b a - b, c + d c - d, या फिर हम चाहें तो a - b a + d c - d और c + d अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ऊपर माइनस प्लस किसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, इस वाले टर्म में ऊपर ऐड कर रखा है, इस वाले टर्म में नीचे सब्ट्रैक्ट कर रखा है। अब ध्यान से देखो, इस वाली टर्म के अंदर ऊपर ऐड कर रखा है। देखो 4 × 3 आयोटा इंटू z - 2 प्लस 5 × z + 2 अपॉन इस वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट कर रखा है 4 - 3 आयोटा इंटू z - 2 माइनस ऑफ 5 × z + 2, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये इस यहाँ से कैंसिल, मतलब इसको नॉर्मल सोल्व कर रखा है, तो आप ये सोल्व कर लेंगे इस तरीके से, इसकी वैल्यू मतलब नॉर्मल सोल्व कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे और इस तरीके से आ जाएगा। बस एक बात और बताने लायक है इसमें कि अगर हमारा यहाँ पे ध्यान से सुना, जैसे नीचे अब आप बोलोगे w = ये आ गया। अब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बाय में आयोटा हो ना तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे हम इसमें भी बाद में मतलब इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से, तो कैंसिल हो रहा है जैसे। ठीक है, अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो आयोटा है, लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज क्यों नहीं किया। यहाँ पे रैशनलाइज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वेरिएबल के साथ आयोटा है तो अगर आप सोचें तो किस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे आप, इस तरीके से करेंगे, आयोटा z + 6 अपॉन आयोटा z + 6, नीचे बन जाएगा z का स्क्वायर। मतलब जो हमारी इक्वेशन है ना उसकी पावर इंक्रीज हो गई। और ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि लीनियर को हम क्वाड्रेटिक बना दें, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। तो जब भी आयोटा हमारा किसी भी वेरिएबल के साथ है तब हमें उसका जो रैशनलाइजेशन है वो नहीं करना है। अगर जैसे इस तरीके से हमारी वैल्यू थी 1 + आयोटा, यहाँ पे कोई z नहीं था तो इसका हमने रैशनलाइज करा, लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ आयोटा है तो उसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन बाकी सॉल्व कर लिया, बस यही एक बताने की बात थी। कंपोनेंटो डिविडेंडो भी हमें लगाना आ गया। अब नेक्स्ट देखो कि फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z1 z2 z3 w1 w2 w3 w - w1 w2 w1 - w2 w2 - w3, ये सब लिख लेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये आ गया। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे z1 इन्फिनिटी है, यहाँ पे w3 इन्फिनिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, नोटबुक में करते हैं इसको हम। अब देखो जैसे यहाँ पे w3 इन्फिनिटी दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से w3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ये w - w1 तो एज इट इज़, w1 - w2 एज इट इज़, यहाँ से w3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, w2 अपॉन w3 माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे w3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 - w अपॉन w3, तो ये कैंसिल हो गया। z माइनस यहाँ पे क्या है, z वाले में z1 इन्फिनिटी है, तो यहाँ से z1 कॉमन ले लेंगे तो z अपॉन z1 माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलर नीचे से z1 कॉमन ले लेंगे तो 1 - z2 अपॉन z1 हो जाएगा, z2 माइनस z3 अपॉन z3 माइनस z4। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा z1 है वो इन्फिनिटी है और जो हमारा w3 है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर w3 इन्फिनिटी है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अगर मेरा z1 इन्फिनिटी है तो ये कैंसिल हो गया, z अपॉन z1 भी 0 हो जाएगा और z2 अपॉन z1 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, जैसे -1 अपॉन 1 दैट इज माइनस ऑफ w माइनस w1 अपॉन w1 माइनस w2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन z3 माइनस z।
ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी हमारी ये टर्म। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं W1 W2 की और जो हमारी ये Z2 Z3 की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर कर देंगे पुट। कर दो पुट, क्या होगा, जैसे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, W माइनस W1, W1 क्या है 0, W1 0 माइनस ऑफ आयोटा, Z2 आयोटा माइनस ऑफ 0, Z3 0 माइनस ऑफ Z, ये आ गया W अपॉन माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा ऑफ माइनस ऑफ Z। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आयोटा है उधर देखो माइनस से तो माइनस कट गया, W इक्वल टू आयोटा स्क्वायर Z हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी -1, तो W इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन Z एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आ गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, मतलब जो भी इन्फिनिटी दे रखा है ना उसी टर्म को हमें कॉमन ले लेना है और वो कैंसिल करके फिर बाद में सीधा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द इमेज ऑफ रीजन इनसाइड द सर्कल। हमें इमेज बतानी है इनसाइड द सर्कल की अंडर द मैपिंग विच मैप्स द पॉइंट। पहले तो हमें यही मैप्स मतलब ये पॉइंट उसको उस वाले पॉइंट को मैप कर रहे हैं, तो हमें पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इतना कम तो वही है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इमेज भी बताओ इस रीजन की इनसाइड द सर्कल। देखो मैंने आपको ये बात बता रखी है कि ये बोले कि बाउंड्री की बताओ तो इक्वल टू होता है, ये बोले आउटसाइड द सर्कल बताओ तो हमारा ग्रेटर देन होता है, इनसाइड द बताएं तो लेस देन होता है। क्योंकि यहाँ पे इनसाइड है तो हम लेस देन का सिंबल लेंगे, ये बात अभी बता दी। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, ये Z हमें दे रखे Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3। इसकी वैल्यू हमें नॉर्मल सॉल्व करें तो द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय W माइनस W1 अपॉन, देखो जैसे मैंने आपको सिखा रखा उसी तरीके से करना है आपको, इसको ऐसे मत करना, इस ऐसे कर लेना W माइनस W1 W1 माइनस W2 W2 माइनस W3 W3 माइनस W, इसको वही Z माइनस Z1। देखो अगर ऐसे कर ले हम इसको Z माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2 तो यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर हमारा होगा Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z, और इन्होंने Z माइनस Z3 लिख रहा है तो एक माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे वाली और इनके वाली बात सेम ही है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बस एक माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मूला आपको यही याद रखना, फिर वैल्यू पुट कर देनी है। ये इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो इसी तरीके की बनेगी, बस एक माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जैसे W माइनस आयोटा W प्लस आयोटा यहाँ पे आ गया, फिर जैसे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ये रैशनलाइज कर दिया। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई, आयोटा प्लस 1 से डिवाइड, और फिर सोल्व करने के बाद यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। ये सोल्व करने के बाद तो यहाँ पे आयोटा आ गया, Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 ये आ गया। उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ऊपर उसी को ऐड कर देंगे और नीचे उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी ये टर्म इस तरीके से बन जाएगी। तो ये आ गया हमारा अप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे, तो हमारा जैसे W इंटू आयोटा प्लस Z इक्वल्स टू आयोटा माइनस Z, तो मल्टीप्लाई कर देंगे W आयोटा प्लस WZ इक्वल्स टू आयोटा माइनस Z। ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, Z कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाय में लेके चले जाएंगे, जो Z के साथ प्रोडक्ट में वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये हो गया। उसके बाद हमारी ये इक्वेशन तो उतने तक थी जैसे जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हमें ये Z की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमने निकाल दी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फाइंड द इमेज ऑफ रीजन इनसाइड द सर्कल, तो हमने क्या लेना था, मोड ऑफ Z लेस देन 1। मोड ऑफ Z की वैल्यू हमारी ये आई हुई, तो ये हमने ले लिया लेस देन 1। ये फिर हमें पता है मोड ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे x प्लस आयोटा y होता है हमारा, यहाँ पे जो x है वो तो 0 है और y हमारा यहाँ पे 1 है। इसको अपन कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जब हमारा मोड ऑफ आयोटा है तो हमारा मोड ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो इस तरीके से आ गई x प्लस आयोटा वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो मोड ऑफ आयोटा हमारी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गई 1 माइनस W लेस देन, उधर चला गया 1 प्लस W। फिर हमें पता है W क्या होता है, U प्लस आयोटा V।
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ यू माइनस ऑफ आयोटा वी इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। इसका मोड किस तरीके से ओपन होगा, ये वाली टर्म तो x लगा लो, ये वाली टर्म y लगा लो। y क्या होगा हमारा माइनस ऑफ v, x हमारा होगा 1 माइनस यू। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ v का स्क्वायर। सिमिलर इसको सॉल्व कर देंगे, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएगा, तो ये टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 1 प्लस यू का स्क्वायर माइनस ऑफ 2u लेस देन 1 प्लस यू का स्क्वायर प्लस 2u। हमारा क्या हो गया, ये टर्म हो गई कैंसिल, ये उधर आ जाएगा तो 4u ग्रेटर देन 0 दैट इज़ u ग्रेटर देन 0। तो हमारी ये टर्म आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या बताना था इसके अंदर, जो हमें इमेज है वो हम मतलब ड्रॉ करके भी बता सकते, जैसे मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 था तो इसको सोल्व करते करते हमारी ये टर्म आ गई यहाँ पे u ग्रेटर देन 0। ठीक है, और हमें इक्वेशन किस तरीके की दे रखी है, मोड ऑफ जेड लेस देन 1। अब मोड ऑफ जेड होती है जो वो सर्कल की इक्वेशन होती है, किस तरीके का सर्कल होगा वो, देखो मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। किस तरीके का सर्कल है ये, इस तरीके का सर्कल है जिसका सेंटर तो 0 0 है और जिसकी रेडियस 1 है। तो इस तरीके का नहीं बनेगा, यहाँ पे 0 0 और रेडियस यहाँ पे 1 1 1। तो ये हमारा किस तरीके का सर्कल बनेगा, इस तरीके का। और हमारी ये वैल्यू क्या है कि u ग्रेटर देन 0 है। हमारा प्लेन किस तरीके से होता है, यहाँ पे u होता है, यहाँ पे v होता है। अब u ग्रेटर देन 0, u ग्रेटर देन 0, u जो ग्रेटर देन 0 वो हर एक यहाँ पे हर जगह होगा। तो ये हमारा w प्लेन में बन गया, ये हमारा z प्लेन में बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके से था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंपल सॉल्व किया, यहाँ से हमारा w आ गया था। लेकिन हमें चाहिए थी इसके अंदर z की वैल्यू, तो हमने यहाँ से z निकाल लिया, फिर इसके अंदर पुट कर दिया, ये लेस देन हो गया, इसको सॉल्व किया तो u ग्रेटर देन 0 आ गई। ये हमें z प्लेन के लिए इस तरीके का कर्व मिल गया, और जो हमारा u ग्रेटर देन 0 वो इस तरीके का कर्व मिल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टाइप का है कि शो दैट द यूनिट सर्कल इज इक्वल टू दिस इज मैप्ड इनटू द सर्कल दिस। जो यूनिट सर्कल वो इस तरीके से मैप्ड हो जाएगा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि ये पॉइंट दे रखे तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें खुद से बनानी थी और हमने सोल्व किया, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बनाई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन तो दे ही रखी है, बस हमें सिर्फ इतना पार्ट करना है, बाद वाला ये हमें स्टार्टिंग वाला खुद से करके दे रखा है। w की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो इसके लिए क्या चाहिए, z चाहिए, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा कॉमन, जैसे हमने इसके मल्टीप्लाई करी तो 4 ऑफ डब्ल्यू जेड माइनस ऑफ 2w इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 4z हो गया। 4w मतलब हमने क्या किया, जेड वाली टर्म्स इकट्ठी कर लिए, उधर लेंगे, जेड कॉमन आ गया तो 4w प्लस 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 5 प्लस 2w। जेड की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2w अपॉन 4w प्लस 4। उसके बाद हमें पता है कि जो मोड ऑफ जेड है वो किसके इक्वल होगा, हमारा 1 के इक्वल, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो जेड हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 1, तो 2w प्लस 5 इक्वल्स टू 4w प्लस 4। w की वैल्यू क्या होगी हमारे u प्लस आयोटा v, तो 2 इंटू यू प्लस आयोटा v प्लस 5, 4 इंटू यू प्लस आयोटा v प्लस 4। उसके बाद हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, नॉर्मल कि अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। मतलब अगर हमें जैसे उसी तरीके से सोल्व करना है, जैसे 2u प्लस 5, इसके बाद इस तरीके से करेंगे आप 2u प्लस 5 प्लस आयोटा v इक्वल्स टू 4u प्लस 4 प्लस आयोटा v, ये हो गया। इस तरीके से हो गया, ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। तो किस तरीके से सोल्व होगी ये हमारी टर्म, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा ये 2 भी प्रोडक्ट में ना, तो यहाँ पे 2 भी आएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हमारा 4u प्लस 4 आयोटा v, तो यहाँ पे 4v आएगा। अब इसको जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर
इसको सिंपल स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा यही बना हुआ है, देखो इसका स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर दैट इज 16v स्क्वायर, तो ये आ गया। उसके बाद हमने इसका जो स्क्वायरिंग ओपन कर दिया, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4u स्क्वायर और ये 4 4 जा 16, 4u माइनस मतलब 16 करेंगे तो 12u स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलर इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू माइनस ऑफ 3/4 हो गया, मतलब इसको 12 से डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो गया। ये हमारा क्या बन गया। उसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर, जैसे ये वी स्क्वायर हो गया, इसके अंदर हमें करनी है जो करते हैं ना हम कि हम उसके स्क्वायर रूट कंप्लीट करने वाला मेथड होता है हमारे पास। तो हम कैसे करते हैं, जैसे जो ये टर्म होती है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो जैसे ये टर्म थी, अब u का हाफ क्या होगा 1/2, उसका स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या बन गई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा ये बन गया u प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा बचा -1/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0, क्या बन गया -1, उधर जाके ये बन जाएगा u प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपकी बुक में डायरेक्ट लिख लेना, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के आप अच्छे से लिख लेंगे कि स्क्वायरिंग कंप्लीट कर रखी है हमने स्क्वायर मेथड से, कि जो हमारा ये होता है ना उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो हमारी इक्वेशन तो इस तरीके की, u माइनस ऑफ जो भी हमारा सेंटर होगा, v माइनस जो भी हमारा सेंटर होगा इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस ऑफ -1/2 है, तो जो हमारा सेंटर एक -1/2 और v -0 है तो 0 और रेडियस क्या होगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारा इसका ग्राफ इस तरीके का बन गया कि रेडियस -1/2 और 0। देखो ये हमने क्या लिया है यहाँ से, क्योंकि -1/2 और 0 है तो ये हमने ले लिया यहाँ कहीं पे -1/2 होगा और 0 होगी, और रेडियस हमारा क्या है 1 है। अगर रेडियस हमारा 1 है तो हम जैसे अपनी तरफ से इस तरीके से लेंगे, ये -1/2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया हमारा 1.5, ये यहाँ पे हमने लिया है, फिर ये हो गया हमारा हाफ और ये होगा जैसे 1। ठीक है, अब हमारी जो रेडियस है वो 1 है तो ये हाफ और हाफ मतलब यहाँ से पास होगा, फिर हमारा ये हाफ और ये हाफ यहाँ से पास होगा, तो हमारा सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो 1 है, जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डब्ल्यू प्लेन की बात। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा था मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, और मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 वाला अभी कराया था, वो x प्लस अयोटा वाई टाइप का बन जाएगा। और फिर हमारे उस टाइप का किस तरीके का सर्कल बनता है, ये वाला सर्कल, तो ये हो गया, और डब्ल्यू प्लेन का सर्कल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो वो भी उसी तरीके का, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे उसको। ओके, जो सारे एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। उसके बाद एक लेक्चर और होगा जो कि कन्फॉर्मल मैपिंग का होगा, फिर एक लेक्चर एक्सरसाइज का होगा, और फिर ये एक्सरसाइज जाके कहीं ख़त्म होगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो बता देना कमेंट्स के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।